हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हम अपने वीडियो में कोशिका के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम कोशिका के विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे और उनके प्रमुख अंतर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कोशिका के प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली, तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जो कोशिकांग होता है, तीसरा अपना कोशिकांग झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। आकार जो होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर, और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर। डीएनए, दोस्तों डीएनए जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में वृत्ताकार और केंद्रक क्षेत्र में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का आकार रेखीय होता है और केंद्रक में पाया जाता है। विभाजन, तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन दोस्तों द्विखंडन विधि से होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन मिटोसिस या मियोसिस विधि से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रमुख उदाहरण जीवाणु है दोस्तों, और यूकैरियोटिक कोशिका का प्रमुख उदाहरण। यूकैरियोटिक कोशिका के प्रमुख दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पादप कोशिका और दूसरा होता है जंतु कोशिका। दोस्तों, हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के प्रमुख अंतर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पादप कोशिका जो होती है उसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। दूसरा रिक्तिका बड़ी एवं स्थायी पाई जाती है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी एवं अस्थायी पाई जाती है। आकार, पादप कोशिका का आकार निश्चित होता है और जंतु कोशिका का आकार अनिश्चित होता है। सेंट्रियोल, तो पादप कोशिका में सेंट्रियोल सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। भोजन निर्माण, तो पादप कोशिका भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा करती है और जंतु कोशिका भोजन का निर्माण ये स्वयं नहीं बनाती है। ऊर्जा संग्रह, तो पादप कोशिका जो है ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में करती है और जंतु कोशिका ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में करती है। धन्यवाद।